वेलकम टू तोमर कोचिंग सेंटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। यानी कि ये ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। कंप्यूटर से संबंधित एक से लेकर 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। यानी ये मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं कंप्यूटर से। तो मैं बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज की वीडियो दे रहा हूँ, 3 पार्ट में आएगी। मेरा पहला पार्ट है, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में लिखें कि कैसी आपको लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और अपने सगे संबंधियों को मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करें, यानी शेयर करें। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है ये। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है और सामान्य सा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता यानी कि जनक किसे माना जाता है। तो अभी आपको बताया था कि सबसे पहले जिसने कंप्यूटर बनाया होगा उसे कोई जनक माना जाता है, माना जाएगा जरूर। तो इसमें कौन सा है आपके? अब आप कुछ सेकंड में अपने आप से भी क्वेश्चन का आंसर दें और बाद में मुझे ये बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट गए जो आपने स्वयं दिए थे, ठीक है। जिनके आंसर आपने अपने मन से ही स्वयं दिए थे तो आप उसका आकलन करके मुझे जरूर बताएं टोटल संख्या कितने क्वेश्चन आपके सही गए। तो इसमें से पहला इसमें है बिल गेट्स को या चार्ल्स बेबेज को या नारायण मूर्ति को या टिम बर्नर्स-ली को। तो किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी तरह से पूछ लिया गया, पहले पूछा गया था कि सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया। अब ये पूछा गया कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, माना जाता है। तो वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया इनमें से? गैस करें। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने या कार्ल बेंज ने या थॉमस अल्वा एडिसन ने या एडवर्ड टेलर ने, किसने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कौन सा? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने, ठीक है। तो आपको मेरे क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएंगे, देखना आप। मैं अब क्वेश्चन ऐसे ही लाऊंगा चुन कर हर टॉपिक में से जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है किस देश में? सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है रूस में, ब्रिटेन में, यूएसए में या जापान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिटेन में डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, और आप कितना भी बुक्स में पढ़ लें, कितने भी थ्योरी पढ़ लें, मगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तब तक आपको ये कंटेस्ट याद नहीं हो सकते। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ? एक्स्ट्रानेट या इंट्रानेट या वेबनेट या इंटरनेट। तो नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है या कहलाता है? तो बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेट के माध्यम से ही हम जुड़ते हैं। चाहे ट्विटर चला लो, चाहे यूट्यूब चला लो, चाहे फेसबुक चला लो,
चाहे कंप्यूटर चाहे कुछ भी चला लो, अब आज की डेट में इंटरनेट से ही चलते हैं, कनेक्ट होते हैं हम। तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है या कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है बताओ? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल है, या बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम है, या रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाली है, या कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आपका समय नष्ट नहीं करना है, ठीक है, टाइम बहुत कीमती होता है, ये आपको सब पता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? अपोलो, या इनसैट 2T, या इंटरनेट, या निकनेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, निकनेट। चलिए अगले क्वेश्चन पर, सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है, कहाँ किया, कौन से शहर में किया है? चेन्नई में, या बेंगलुरु में, या दिल्ली में, या पुणे में? तो अपने आप से भी अनुमान लगाते रहें और फिर बाद में मुझे बताएं आपके अपने द्वारा कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे में। सबसे पहले पुणे में सुपर कंप्यूटर परम बना था, कहाँ? भारत में, यानी अपने प्यारे देश भारत में। अब आगे चलते हैं। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है, कौन सा है बताओ? गति, धर्म, शक्ति, परम? तो बताइए जल्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परम, परम सुपर कंप्यूटर। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी इसमें से उस परियोजना का कौन सा नाम है जिसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटर बनाए गए? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा, बताओ जल्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? अनुपम। अनुपम योजना चलाई थी, उसके अंतर्गत क्या बनाए गए? सुपर कंप्यूटर भारत में। आगे कि कौन सी संस्थान है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, सुपर कंप्यूटर में जो शब्द लंबाई की कितनी परास होती है बताओ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी लिए गए मैंने इस वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन लिए हुए 3-4 पार्ट में से कंप्लीट करूंगा मैं आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 64 बिट, 64 बिट तक, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, कौन सा है? सोचिए, जल्दी टाइप करें कमेंट्स में। तो कौन सा है? परम। परम 10,000 विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। वैसे ये जब ये टाइप है, पहले में हमने पढ़ा तो तब तो ये था, मगर अब अगर प्रेजेंट में ढूंढोगे तो फ्रंटियर आएगा, फ्रंटियर। और ये किसने बनाया है? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने बनाया है। प्रेजेंट में ये है, मगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग परम 10,000 है। नहीं 10,000 नहीं है, सॉरी, इसमें ये अगर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ये है, ये ना थर्ड, मगर प्रेजेंट के अनुसार चलेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर इस समय, और ये किसका है? अमेरिका का है। क्या किसका है? अमेरिका में बना है फ्रंटियर, प्रेजेंट में। इसे याद रखना, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है।
अगला क्वेश्चन अगर हाँ अगर इसमें भारत का पूछा जाता तो ये परम 10,000 होता, मगर ये इनमें पूछा तो इनमें सबसे तेज ये है, मगर वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। WLL यानी कि WLL का अर्थ क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो क्या हो सकता है? वायरलेस इन लोकल लूप। इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित, यानी कि ये संस्था कहां पर स्थित है? बताओ कहां पर स्थित? ये कह इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही, क्या चेंज हो गया क्या? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, कहां पर है स्थित? बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देहरादून में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है? सबसे पहले इसका प्रयोग कौन करता है? प्राथमिक सबसे पहले किसने किया है? तो वो बैंक ने किया है। ये आपको पता होगा, जिसने चेक काटा होगा या चेक बनाया होगा, चेक पर नीचे जो अंक आते हैं छपे हुए वो MICR ही होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज है, इसका मतलब फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बैंक है। बैंक में इसका प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले किया गया है। आगे है किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सर्वाधिक कौन से कंप्यूटर सबसे ज्यादा प्रयोग में आ रहे हैं इनमें से? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट्स करें। तो इसका जो आएगा सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए जाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर, जो हम घरों में भी यूज करते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, या हम लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, सब इसमें ही आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस्मों में से, निम्नलिखित होगा इसमें, ये थोड़ा सा मिसिंग है इसमें टाइपिंग। किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? यानी लेजर प्रिंटर में इनमें से क्या प्रयोग होता है बनाने में? किसका? तो वो है सेमीकंडक्टर, यानी कि ये सेमीकंडक्टर लेजर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चले आगे अगले क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन हो गया, 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? कौन सा प्रकार प्रयुक्त होता है लेजर कंप्यूटर में, लेजर प्रिंटर में, सॉरी लेजर प्रिंटर में इनमें से क्या प्रयुक्त होता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अर्धचालक लेजर, अर्धचालक सेमीकंडक्टर अभी बताया था मैंने आपको। चलें आगे। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? सब जो अच्छा प्रिंटर माना जाता है डेस्कटॉप छपाई के लिए वो कौन सा है? तो वो लेजर है, लेजर प्रिंटर है वो, इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी स्पीड ठीक रहती है। आगे इंटरनेट पर देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और जो इसके टच में वो तो इसे बता देते हैं, जो इसके टच में नहीं वो गलत कर बैठते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जल्दी आप टाइप करें कमेंट्स में, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, जल्दी करें। तो वर्ड्स 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 है, या वाइड वर्ल्ड वर्ड्स है, या वर्ल्ड वाइड वेब है, या वेन वेयर भाई है? कौन सा है? WWW की फुल फॉर्म। तो इसमें है वर्ल्ड वाइड वेब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई परीक्षाओं में पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कारक माना जाता है? यानी इसका निर्माण किसने किया, इसके खोजकर्ता कौन है, निर्माणकर्ता कौन है? इनमें से एडवर्ड के केसनर है, या बिल गेट्स है, टिम बर्नर्स ली है, या विनोद धाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है टिम बर्नर्स ली, है ना, इसका यही आंसर है। चलें आगे।
वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह क्या हाइपर पर फास्ट है, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, या वीडियो सामग्री को लेकर प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। कौन? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म यहाँ पर ये दी हुई है, ये भी पीछे भी आई थी इसकी। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? ये बी। आगे चलते हैं। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है, ब्लूटूथ, इसका मोबाइल में प्रयोग करते हैं ब्लूटूथ, या अब तो कंप्यूटर सब में होता है, सब में सिस्टम आता है, पहले मोबाइल में ज्यादा आता था, अब सब में आ रहा है लगभग। तो बताओ इस तकनीक की अनुमति देती है केवल मोबाइल फोन पर संकेत संधारण के लिए, या लैंडलाइन फोन में मोबाइल फोन के लिए संप्रेषण, या उपग्रह से टेलीविजन संप्रेषण, या उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। तो संचारण यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, उपकरणों के बीच वायरलेस, यानी एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल में हम क्या करते हैं, आदान प्रदान संचारण करते हैं, या मोबाइल से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में, या लैपटॉप में मोबाइल से लैपटॉप, इस तरह से। तो ये वायरलेस संचारण है उपकरणों के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है? साइबर तो इसी से संबंधित है, साइबर स्पेस, अपलोड भी, मॉडेम भी, ये नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है भंडारण। फिर काशी भंडारण का इससे संबंधित नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। स्पैम, स्पैम, SPAM, स्पैम किससे संबंधित है? बताओ स्पैम में कौन किससे संबंधित है, जल्दी बताएं। कंप्यूटर, कला 110, ये संगीत या खेल, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर में डाटा चुराना है ना, उसी से स्पैम वही होता है, अपराध कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, आगे याहू, गूगल एवं AMSN हैं, क्या है इनमें से? इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर बैंड है, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं, या शनि ग्रह के छल्ले हैं, क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंटरनेट साइट्स हैं, इंटरनेट साइट्स, गूगल, याहू एवं MSN। ठीक है, MSN ये सब किससे संबंधित? इंटरनेट साइट से। आगे चलते हैं। WIMAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी से है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से है, या मिसाइल प्रौद्योगिकी से है, या संचार प्रौद्योगिकी से है? बताओ इसका आंसर क्या है, मेरे बताने से पहले टाइप करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संचार प्रौद्योगिकी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो इसकी फुल फॉर्म नीचे देख मैंने लिख दी है, टाइप कर दी इसकी। तो W से बनता है वर्ल्ड, I से बनता है इंट्रोपेरेबिलिटी, और ये साइलेंट रहता है फोर, फिर आगे माइक्रोवेव, M से माइक्रोवेव, और एक्सेस। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है ये पूछी जा सकती है आपको। WIMAX की फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने नीचे टाइप कर दिया है। आगे है कंप्यूटर वायरलेस होता है, कंप्यूटर वायरलेस होता है, एक क्या होता है? फफूंद होता है, बैक्टीरिया होता है, IC7344 होता है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होते हैं जो वायरस होते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? एक नवीनतम वायरस, वायरस होगा, वायरस होगा, ये वायरस होगा ये। ठीक है, या फ्लैग वायरस, या विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, या कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम या प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ
ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ इनमें से? VGA, यूनिक्स, VLSI या UTA? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? यूनिक्स। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है किसके द्वारा? ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट्स बॉक्स में टाइप करेंगे। आंसर इसका क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। और देखो, आप कमेंट्स नहीं करते हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका कमेंट्स करेंगे तो उसका अगली वीडियो में आपको आंसर जरूर दूंगा, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो, है ना। तो देखते हैं इस वीडियो को कौन कौन कमेंट्स करता है, किस किस को ये पसंद आए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगला पार्ट आएगा नेक्स्ट अगले दिन, ठीक है। तो कैसी लगी जरूर टाइप करें। थैंक्स।